साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप मुझे अभी यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार पर देख और सुन पा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के F2 पेपर जिसका नाम है बचपन और बाल विकास के यूनिट 2 को हम लोग देखेंगे, जिसमें बच्चों का शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के F2 पेपर का यूनिट 1 भी इस चैनल पर अपलोड है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लें और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है, या मेरे यूट्यूब चैनल पर जैसे ही जाएंगे @TR प्रमोद कुमार उसमें टाइप करके सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर। वहाँ पे आपको सब F1 पेपर का भी सब यूनिट मिल जाएगा और F2 का भी मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इस चैनल से जब भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के F2 पेपर जिसका नाम है बचपन और बाल विकास के यूनिट 2 बच्चों का शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास को समझेंगे। और इस यूनिट में हम लोग 3 पॉइंट को जानेंगे, जैसा कि आपको हम जूम करके दिखा दे रहा हूँ। आप सभी 3 पॉइंट को इसमें समझेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक विकास की समझ, सेकंड है मनोगत्यात्मक विकास की समझ और थर्ड है बच्चों के शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास की समझ। तो आइए हम लोग इस वीडियो में बारी बारी से सभी चीज़ों को देख और समझ लेते हैं। तो आइए, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के F2 पेपर जिसका नाम है बचपन और बाल विकास के इकाई 2 बच्चों का शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास को हम लोग इस वीडियो में देखने और समझने वाले हैं। तो पॉइंट 1 में सबसे पहले शारीरिक विकास को समझेंगे कि शारीरिक विकास क्या है। तो मैं थोड़ा सा कुछ और ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसे समझ पाएँ। चलिए, अगर आपके मोबाइल पर सही ढंग से नज़र नहीं आ रहा होगा स्क्रीन का लिखा हुआ तो अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं शारीरिक विकास की समझ के बारे में जानते हैं। तो शारीरिक विकास का मतलब होता है बालक के शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन। शारीरिक संरचना का मतलब हो गया बालक के शरीर का भार, वजन, लंबाई। शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर का भार, उसकी लंबाई, उसकी हड्डियों का विकास या मजबूती आदि चीज़ों के विकास से है। यानी शारीरिक विकास के मतलब हो गया बालकों के शारीरिक संरचना में परिवर्तन। और शारीरिक संरचना क्या हो गया? तो शारीरिक संरचना के अंतर्गत आ गया बालक के शरीर का भार, उसकी लंबाई, उसकी हड्डियों का विकास एवं उसकी शरीर की मजबूती आदि चीज़ों के विकास से है। मानवीय विकास की संपूर्ण प्रक्रिया में शारीरिक विकास का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी आपका मानसिक और संवेगात्मक विकास अच्छी ढंग से हो पाएगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ और बातों को देख लेते हैं। तो बालक के शरीर के विभिन्न अंगों के आकार व भार में वृद्धि और उनकी क्रियाशीलता में होने वाले परिवर्तनों तथा उसकी परिपक्वता की प्रक्रिया ही शारीरिक विकास से है। यानी शारीरिक विकास तभी हम मान सकते हैं कि बालक के शरीर के अंदर हो रहा है जब उसके विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन होगा, उसके भार में वृद्धि होगी, उसकी अच्छी तरह से उसके विभिन्न अंग सही ढंग से काम करेंगे और उसके विभिन्न शारीरिक अंगों में परिपक्वता आएगी। तो इस प्रक्रिया को ही शारीरिक विकास के नाम से जाना जाता है। और शारीरिक विकास के प्रमुख 4 चरण हैं। पहला है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रारंभिक बचपन और किशोरावस्था। तो इन चारों अवस्था में शारीरिक विकास अलग अलग प्रकार से होती है, जिसे हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दौड़ना, उठना, बैठना, चलना, ये सभी शारीरिक विकास के ही उदाहरण हैं। सबसे पहले बच्चा जब शैशवावस्था में रहता है तो उस टाइम वो बच्चा सिर्फ बैठ कर ही इधर उधर करते रहता है, लौटते पुड़ते रहता है। धीरे धीरे वो बैठना शुरू करता है, फिर उठना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है और फिर दौड़ना शुरू कर देता है। बालक के विकास में शारीरिक विकास अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि प्रत्येक विकास इसी पर टिका हुआ है।
यानी किसी भी बालक के विकास के लिए शारीरिक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब उसका शारीरिक विकास ही नहीं होगा तो उसके विकास के सभी पक्ष और जो विभिन्न पक्ष हैं, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, उन सभी और मानसिक, ये सभी विकास उस बच्चा में नहीं हो पाएगा। क्योंकि कहा गया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि शारीरिक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, उन सभी को जान लेते हैं। तो सबसे पहले गर्भावस्था, जो 0 से 9 माह या जिसे 40 सप्ताह के नाम से भी जानते हैं, 40 सप्ताह तक होती है। और यह जो अवस्था है 0 से 9 महीना का होता है, तथा यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, जो माँ के गर्भ के अंदर ही विकास शुरू होता है तथा भ्रूण में ही बालक का विकास शुरू होता है। यानी यह अवस्था बालक के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार का सेवन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब गर्भवती माँ जब वो पौष्टिक आहार लेगी, वही आहार उस बच्चा को भी जो भ्रूण में पल रहा है उसे मिल पाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग शैशवावस्था के बारे में जान लेते हैं। ये शैशवावस्था में विकास किस प्रकार से होता है। तो शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष या 0 से 6 वर्ष भी जनरली कहीं आता है, यह गर्भावस्था के बाद का अवस्था है, जहां बालक संपूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर होता है। यानी 0 से 6 साल के बच्चे पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर होते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, और जितने भी बालक की क्रियाएं हैं वो सभी क्रियाओं के लिए, काम को करने के लिए वो दूसरे पर निर्भर होता है। तथा इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। यानी इस अवस्था में, शैशवावस्था में 0 से 6 साल के बच्चों का विकास तीव्र गति से होता है, और देखभाल की बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी प्रभाव बालक को हानि पहुंचाता। इस अवस्था का काल 0 से 6 वर्ष का होता है, क्योंकि इस अवस्था में अगर बच्चों का देखभाल नहीं करेंगे, उसके शारीरिक विकास पर ध्यान नहीं देंगे, तो वह बच्चा सब दिन के लिए अस्वस्थ हो सकता है। इसके बाद थर्ड में आएंगे हम लोग, बाल्यावस्था के बारे में जानेंगे। और बाल्यावस्था का जो काल होता है वो 6 से 11 वर्ष का होता है, या कहीं कहीं आपको 6 से 12 वर्ष का मिल सकता है। तो ये जो अवस्था होता है, यह अवस्था 6 वर्ष 11 वर्ष का होता है, तथा इस अवस्था में बालकों के शरीर में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है तथा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इस अवस्था में बालक आत्मनिर्भर यानी स्वयं से नहाना, खाना, कपड़ा पहनना बन जाता है, तथा इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास में परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि शरीर का वजन, भार, लंबाई आदि काफ़ी कुछ बदलते रहते हैं, तथा बालक खेलना, कूदना, चलना, दौड़ना आदि शुरू कर देता है। यानी बाल्यावस्था का काल जो 6 से 11 साल का बच्चा है, तो इस अवस्था में बच्चे आत्मनिर्भर बन जाते हैं, नहाना, खाना खुद से ये शुरू कर देते हैं, और बालकों का शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है। यानी 6 से 11 वर्ष के बच्चों के बीच में शरीर का वजन, लंबाई, ये सभी शारीरिक संरचनाएं जो है बहुत तेज़ी गति से, तीव्र गति से बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के देखते हुए हैं हम लोग किशोरावस्था को देखते हैं। और किशोरावस्था का काल 11 से 18 वर्ष का होता है। यह अवस्था का काल 11 वर्ष से 18 वर्ष को कहा जाता है, तथा इस अवस्था में आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। यानी इस अवस्था को आंधी तूफान का भी अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे गलत प्रवृत्ति की ओर ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में काफ़ी कुछ बदलाव होता है तथा शारीरिक विकास परिपूर्ण होता है। बालकों एवं बालिकाओं में परिपक्वता आ जाती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं परिपक्वता आ जाती है, तथा इस अवस्था में बच्चे ज़्यादा नकारात्मकता के प्रति विशेष आकर्षित होते हैं, निगेटिव चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस अवस्था में बच्चों का देखभाल बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे शारीरिक विकास का क्या महत्व है। तो शारीरिक विकास के हम लोग महत्व को बारी बारी से देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, शारीरिक विकास का महत्व में सबसे फर्स्ट है, शारीरिक विकास के माध्यम से बालकों के शरीर के लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, आकार, वजन, दांत आदि में परिवर्तन देखने को मिलता है। इन सभी संरचनाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, बालक के भावी जीवन के विकास के लिए शारीरिक विकास बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करती है। बालक भविष्य में कुछ अच्छा कर सके, इसके लिए उसको शारीरिक विकास बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब उसका शरीर ही अस्वस्थ रहेगा तो उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। कहा भी गया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बालकों के संपूर्ण विकास में शारीरिक विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बालकों के जितना भी विकास है, जितने भी प्रकार के उसके सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक
और संवेगात्मक और जितने भी विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उन सभी विकास में शारीरिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि जब शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो उनका और जो विकास के और जो विभिन्न पक्ष हैं उसको प्रभावित करेगा। अब देख पा रहे होंगे कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। जो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, वंशानुक्रम, हेरिडिटी भी शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। पौष्टिक भोजन, वातावरण, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ के और देख लेते हैं और कौन कौन सा कारक है जो शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। वातावरण प्रभावित करता है, इन्वायरमेंट आसपास का। इसके बाद प्रेम और सुरक्षा, तो ये सभी शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग पॉइंट 2 देख पा रहे होंगे और पॉइंट 2 में मनोगत्यात्मक विकास की समझ। तो हम लोग मनोगत्यात्मक विकास की समझ को समझते हैं। तो मनोगत्यात्मक विकास का जो तात्पर्य है वो मांसपेशियों के कार्य तथा शरीर में गतियों या क्रियाओं से है जो मानसिक क्रिया के सचेतन नियंत्रण के अंतर्गत होती है। यह मनोगत्यात्मक विकास होता है। तो मनोगत्यात्मक वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि मन के गति, यानी मन के गति, मन के अंदर जो चल रहा है मांसपेशियों के कार्य तथा शरीर में गतियों या क्रियाओं से जो मानसिक क्रिया का सचेतन नियंत्रण की होती है उसे ही मनोगत्यात्मक विकास कहते हैं। यानी शरीर में गतियों, शरीर में जो गति होती है या विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है उसको मानसिक क्रिया से नियंत्रण की जाती है, मस्तिष्क से वो नियंत्रण होती है, तो उसे हम लोग मनोगत्यात्मक विकास कहते हैं। क्योंकि जिसका मस्तिष्क सही रहता है, यदि हम लोग हाथ पैर भी चला रहे हैं तो ये मस्तिष्क ही कंट्रोल इसको कर रहा है। और हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मनोगत्यात्मक विकास से अभिप्राय जो है बालक के शारीरिक विकास तथा मांसपेशियों के कार्य एवं बालक के मानसिक विकास से भी है। यानी मनोगत्यात्मक विकास का मतलब होता है बालक के शारीरिक विकास तथा मांसपेशियों के कार्य एवं बालक के मानसिक विकास। यानी बालक अगर मानसिक विकास, अगर बालकों के बीच मानसिक क्रिया अगर सही ढंग से काम कर रही है तभी उसके शरीर में जितने भी गति और क्रियाएं होती है वो सुचारू रूप से होती है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे बालक शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो बालों का मनोगत्यात्मक विकास तेजी से होता है। यानी जैसे ही शैशवावस्था से बाल्यावस्था में पहुंचता है बालक तो उसका मनोगत्यात्मक विकास तेजी से होता है तथा बालक किसी वस्तु को आसानी से पकड़ने, नियंत्रित करने लगता है तथा खेलना, कूदना, दौड़ना, गिरना आदि शुरू होता है, जिससे बालकों का मांसपेशियों तथा मानसिक विकास तीव्र गति से होती है। यानी मानसिक विकास तेज गति से होता है, कहने का मतलब कि किसी वस्तु को आसानी से वह पकड़ने लगता है, किसी वस्तु को नियंत्रित करने लगता है। किसी को देखे होंगे माथा पर कुछ बाल्टी रख लेता है और हाथ से नहीं पकड़ता है, वो कुछ देर तक उसको उसी प्रकार से रखता है। तो इसका वही लक्षण है कि उसका मानसिक विकास जो है उसका तीव्र है। तो इस प्रकार से हम लोग अब कुछ वर्ड को जानेंगे जो सीटेट एग्जाम में भी आते रहता है। स्थूल गत्यात्मक विकास। तो स्थूल गत्यात्मक विकास में बड़ी मांसपेशियां कार्य करती है तथा इस विकास में बालक चलना, दौड़ना, कूदना आदि सीखता है तथा लचीलापन, फुर्ती या दक्षता तथा बल ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी बच्चा लचीलापन, इधर उधर आगे पीछे बाएं दाएं आसानी से मुड़ जाता है, उसके अंदर फुर्ती होती है, किसी काम करने में दक्षता आती है, उससे बल मिलता है, ये सभी स्थूल गत्यात्मक विकास के अंतर्गत आता है। और इसके बाद है सूक्ष्म गत्यात्मक विकास। और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास जो है, सूक्ष्म गत्यात्मक विकास छोटी मांसपेशियों के कार्य से तथा इसमें बच्चे लिखना, चित्रकारी, पेंटिंग, पेंसिल पकड़ना आदि जैसे कार्य होते हैं। यानी छोटे छोटे कार्य जो होते हैं सूक्ष्म से ही समझ में आ रहा है कि सूक्ष्म गत्यात्मक विकास होता है, जैसे लेखन, चित्रकारी, हाथ से पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, ये सभी सूक्ष्म गत्यात्मक विकास के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग पॉइंट 3 की ओर चलेंगे और पॉइंट 3 आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि बच्चों के शारीरिक विकास एवं मनोगत्यात्मक विकास की समझ के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो शारीरिक विकास का तात्पर्य बालक के शारीरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन से है तथा बालकों के शरीर के रंग, लंबाई, भार तथा कार्य में परिवर्तन से है। तो शारीरिक विकास का मतलब यही होता है कि बालकों के शरीर का रंग, लंबाई, भार तथा कार्य में परिवर्तन होता है।
इसके बाद मनोगत्यात्मक विकास का तात्पर्य है मनोगत्यात्मक विकास का तात्पर्य है मांसपेशियों के कार्य तथा शरीर में गतियों या क्रियाओं से जो मानसिक क्रिया के सचेतन नियंत्रण के अंतर्गत होती है, यह मनोगत्यात्मक विकास होती है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि शारीरिक विकास की समझ। तो शारीरिक विकास की समझ में हम लोग देखेंगे कि बालकों एवं व्यक्तियों को शारीरिक विकास की समझ होना बहुत जरूरी है। बालकों एवं व्यक्तियों को शारीरिक विकास की समझ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बालकों एवं बड़ों को शारीरिक विकास की समझ नहीं आएगा तब तक बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास सही नहीं होगा तथा भावी जीवन के विकास के लिए बालकों एवं उनके परिवार वालों शारीरिक विकास की समझ होनी चाहिए। यानी शारीरिक विकास के बारे में जानकारी होनी चाहिए बच्चों या किसी भी व्यक्ति को कि मेरा जब शारीरिक विकास सही ढंग से होगा तभी मेरा मानसिक विकास भी सही ढंग से, इस प्रकार से विकास के सभी पक्ष यानी सर्वांगीण विकास उस बच्चा या उस व्यक्ति का होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं मनोगत्यात्मक विकास। तो मनोगत्यात्मक विकास को देख लेते हैं कि मनोगत्यात्मक विकास क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मनोगत्यात्मक विकास की समझ भी बहुत ज़रूरी है। मनोगत्यात्मक विकास की समझ भी बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बालक का शारीरिक और मानसिक विकास सही नहीं होता, क्योंकि मनोगत्यात्मक विकास के दो महत्वपूर्ण कौशल हैं जो बालकों के गति एवं व्यवहार को परिवर्तन करते हैं। किसी भी चीज़ को सही से पकड़ने के तरीके तथा मांसपेशियों का विकास करते हैं। यानी मनोगत्यात्मक विकास किसी बच्चा में होगा तभी किसी चीज़ को सही ढंग से पकड़ेगा। किसी को देखे होंगे, किसी बच्चा को आप किसी चीज़ को पकड़ाइएगा तो पूरा दोनों हाथ से पकड़ लेता है और उसको जो पेट के बले पकड़ लेता है, और जब उसमें मनोगत्यात्मक विकास होगा तो किसी कलम को उंगली से पकड़ लेगा। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि मनोगत्यात्मक विकास के माध्यम से बालकों के मानसिक सोच नियंत्रण भी होता है तथा सही तरीके से प्रयोग करते हैं। यानी मनोगत्यात्मक विकास जिस बच्चा में हो जाएगा तो बालकों का मानसिक सोच नियंत्रण होने लगता है, अपने मन पर नियंत्रण करने लगता है तथा उसका सही तरीके से प्रयोग करता है। तो हम लोग इस वीडियो में देख रहे थे बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के F2 पेपर जिसका नाम है बचपन और बाल विकास के यूनिट 2 बच्चों का शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, इसी चैनल पे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें F2 पेपर के यूनिट 3 को देखेंगे। यदि यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि जब भी इस चैनल से कोई नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाएगी।